बोलो। डॉक्टर मेरे को ना मेजर अभी जो दिक्कत चल रही है वो मेरे एक्ने की है, जो कि एक तो फेस पे है और एक बैक पे है। एंड वो ना मतलब ऐसे कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा वाला है। और वो स्कार्स भी बहुत छोड़ देता है। थोड़ा सा तो उससे मैं आपको बैक भी दिखाना चाहूँगी मेरी। अब बाद में देखेंगे, बोलो। है ना, तो मेन दिक्कत यही है कि अभी जैसे करंट सिचुएशन में बताऊँ तो बहुत ही पेनफुल है मेरा बैक एक्ने, तो कि मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसकी स्कारिंग की वजह से मतलब मोस्ट टाइम्स मैं बहुत चीज़ें मतलब बहुत बेसिक नॉर्मल नेक भी नहीं पहन पाती हूँ, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा स्कारिंग छोड़ के जाता है और वो बीच बीच में इतना एक्टिव हो जाता है। पहन नहीं पाती हूँ मैं, क्यों? मतलब नॉर्मल बीच से अगर 3 इंच भी डीप नेक है किसी भी ड्रेस का तो मैं वो भी नहीं पहन पाती हूँ, बिकॉज वो इतने स्कार निशान बहुत ज़्यादा उसको लगता है सारे हैं। तो उससे क्या होता है? किससे? पहनने में दिक्कत है क्या? पहनने में नहीं है, मतलब वो उसको अच्छा नहीं विजिबली लगता लुक है अच्छा नहीं दिखता है ना उसका। आपको? हाँ, दूसरों को भी of course। अच्छा नहीं लगता। तो उस वजह से बेसिकली मैं कभी भी सब कुछ मतलब क्लोज्ड नेक ही पहन रही हूँ काफ़ी टाइम से। सो शी कवर्स। मम्मी फिर तो बस इससे छुटकारा चाहिए डॉक्टर। यही पीड़ा है। हाँ, पीड़ा तो काफ़ी बड़ी पीड़ा है दूसरी भी डॉक्टर, मैं बहुत टाइम से बढ़ता है जूझ रही हूँ इसका। उससे। हाँ 15-20 साल से 38 पे थी, 38 पे आज तक ये कंसर्न नहीं है पर अपना, सिंस नहीं है ना अपना कंसर्न। इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, मैं ध्यान भी इससे नहीं देती ज़्यादा अभी तो मतलब ये ध्यान भी नहीं देती, इसको इतना नहीं लगता कि मैं ऐसा है। लेकिन मैं चाहती थोड़ा हुआ, ये 29 की हो गई, शादी भी होगी, सब कुछ हुआ, थोड़ा फिजिक हो, मैं तो बहुत साफ नहीं वाकई में आपको नहीं है इसका कंसर्न। नहीं मतलब मेरे को जो अभी ये तो क्या, मैं हमेशा से ऐसी हूँ। मैं अभी 29 की हो गई हूँ, मैं कभी भी जीवन में मोटी नहीं थी कि मैं कभी मोटी हुई हूँ और फिर मैंने वेट लूज़ किया है। तो ये तो मैं बचपन से ही सुनते आ रही हूँ कि पतली है, खाया कर। तो अब वो इतना दिमाग में हो चुका है कि मेरे को उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट इससे मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ कि एक तो ये पेनफुल है, वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारे लोगों को अटेंड करना होता है, बात करनी होती है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है टाइम सिचुएशन। बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई है इन सब चीज़ों, मतलब इसका अभी 1-2 साल में कहूँ तो बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। क्या चेंज है? मतलब हर चीज़ में बहुत चिड़चिड़ाना, गुस्से में बोलना, मतलब नॉर्मल बात ही नहीं करती है। पहले से इतना होता है ना, मैं जितनी काम थी अब वो कामनेस मेरी काफी कम हो सब बात गई है। बताना चाहूंगी, मैं किसी बहुत चीज़ से रिलेट कर irritate पाऊँ हो इसलिए जाती बता हूँ। रही हूँ। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। फिर क्या करते हैं गुस्सा? सीधे मुंह बात नहीं करना, कुल बुला की कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी चीज में मैं बोल, जैसे मम्मी नॉर्मली भी कुछ पूछ लेंगे अगर तो मैं उसको तो कि अरे यार मत aggressive- पूछो ना यार, aggressive ऐसा रहती करती है। बहुत मतलब ज़्यादा। हाँ, टोटल टाइम ऐसा ही चिड़चिड़ापन निकलता है, जो कि मैं अवेयर भी हूँ कि अच्छा नहीं है, और मैं ऐसी नहीं थी पहले भी। अभी चलो माना जैसे इसने बोला कि पतली वाली सुनती आ रही, वो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, एज वाइज कभी तक थोड़ा बढ़ के एक आया था 38 पे, कभी तो आया ना वो, लेकिन अभिषेक जब की बहन हो 30, क्या? हाँ मैं उसकी बहन अभिषेक हूँ, मम्मी की बुआ है। बुआ हूँ उसकी। कमल जो है उनकी बहन मेरे है, भाई वो हैं। मेरे मामा जी है। तो एक टाइम तक मतलब एक बढ़ा ना, तो 38 पे जो आ गया ना इसका 14-15 साल पे जो भी वेट, उसके बाद स्टिल अभी तक इसका वही है, एक जरा भी इसका वेट नहीं बढ़ता, ना ही खाने पे ध्यान देती। साफ बताओ, उसको भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्या, ये बहुत कम खान पान पे, अपनी अवेयरनेस पे, मतलब साफ को तो। और जैसे इसको नहाने धोने से भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब क्या टाइम वेस्टिंग, तो वो भी कम रहता है। अब वो सारा मूड स्विंग है, क्या है, सब चेंज कर बोलो तो खुद के मुझे बोलो, वही लिखा जाएगा। ये तो हाँ नहीं मतलब ये तो मेरे को बताएंगे बस खाली। ऐसा है कि डेली का क्या ही काम क्या? है, टाइम वेस्ट है कि ठीक है जितना है, उस चीज़ को ऐसा ऑल्टरनेट सोचती डेज हूँ। हो जाता है तो भी ठीक है। तो क्यों 4-5 दिन में भी कर सकते हैं? हाँ कर लेते हैं वो भी कितनी हाँ, बार, इसका चलता है। डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल। बस नहाने वाली बात बट है। हाँ वो थोड़े टाइम में मुझको ऐसा ग्रोस वाली फीलिंग आने लग जाती है, तो फिर वो नहीं भी बोलेंगी तो वो मैं खुद कर लेती हूँ। मतलब वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा सफाई बहुत पसंद है, मैं खुद से बहुत कोशिश करती हूँ वो हाइजीन रखने के की। मामले में बहुत हाइजीन करेगी। के मामले में सैनिटाइजर हमेशा मेरे पास होता है, लेकिन मैं नहाऊंगी कहीं भी नहीं। ट्रैवल करूँ और सब चीज़ें वो सब है, नहाने से कहीं पे भी problem छुआछूत, कहीं पे भी मैं हाथ नहीं रखूँगी या करूँगी, वो सब चीज़ों के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो फिर नहाने से ये प्रॉब्लम है। हाँ। नहीं प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे को, वो बड़ा टाइम वेस्ट लगता है कि रोज रोज क्या नहाना है। बस तो जो हाँ जो रोज रोज तो खाना भी है, खाना भी तो है। रोज रोज तो बहुत सारी चीजें, रोज रोज जो मम्मी का मेंटल प्यार। प्रॉब्लम होती है जब, तो इसलिए इसको कंसिडर करना जरूरी है। आप तो अपनी बात बताओ, अगर रोज रोज वाली ही बात है तो फिर अलग है कि दिस इज मैं शेयर तो वेस्ट मेरा ऑफ टाइम। मैं तो बिल्कुल वही बता रही हूँ आपको डॉक्टर, जो मुझको लगता है कि आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक अ डेली थिंग। तो मेरे को तो लगता है कि नहाना भी, आपका वीडियो बन रहा है ना, बट इट्स लाइक वेरी
मतलब नथिंग पब्लिक है ना, या आपके ट्रीटमेंट के लिए ही बन रहा है, जो कि पब्लिक नहीं होता। ओके, तो अच्छा, पर कैमरे से कॉन्शियस तो नहीं होना, बंद भी कर सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बंद कर दूँगा, कुछ सवाल होंगे बाद में। तो मैं ये कह रहा था कि फिर तो सोना सबसे बड़ा वेस्ट है। वो सबसे असल ज्यादा तो मुझे सोती है, बहुत वो ज्यादा सबसे होता ज्यादा है, सोती है, मेरे को लेजी नींद बहुत। बहुत पर अगर आप आती है। नहाने को वेस्ट बोल रहे हो ना, नहीं वो मैं समझती हूँ, Life के लिए जब आप सोना। बोल रहे हो कि सोना सबसे बड़ा टाइम जो आदमी खोता है वो सोने में, आधी जिंदगी सोता है आदमी। इसका ये भी वीक पॉइंट है, बहुत ज्यादा सोती, बहुत और lazy ये है। चीज से मैं खुद बहुत दुखी भी हो नींद जाती आती है है। कि मेरे को नींद आती ही बहुत ज्यादा है मतलब फॉर सम अगर रीजन। ऑफिस भी हो तो ये पूरा दिन पूरी रात सोई रहे, ये एक जगह अगर बैठ गई छुट्टी जिस दिन तो उस जगह गड्ढा ही हो जाएगा, बैठ गई हिलती नहीं है। ना खाने पीने की टेंशन, ना यूरिन, ना नहा धोना, बहुत कुछ नहीं, पता नहीं मैं तो कैसे रहती है, एक जगह बैठी रहती है पूरा टाइम। नहीं बट मेरे को लगता है ऐसे बहुत लोग रह रहे थे नहीं बेटा नहीं, अरे हाँ, इतना नहीं होता बेटा। नहीं, हम इसको अच्छे या बुरा में नहीं ले रहे। एक हैबिट्स बता रही बेटा। हाँ मैं नॉर्मली ही आपको बता रही हूँ कि आप उन लोगों से अवेयर नहीं हो। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको अगर छुट्टी का एक दिन मिलता है तो वो चाहते हैं वो कुछ भी नहीं करे। तो मेरा भी वही होता है कि मैं नहीं चाहती कहीं पे भी जाना तो या आप क्या करना। काम करते हो ऐसा कि? मैं मर्चेंडाइजिंग डॉक्टर, क्या होता है ये? मतलब एक्सपोर्ट हाउस है गारमेंट का, तो उसमें कम्युनिकेशन, बायो कम्युनिकेशन देखना और प्रोडक्शन करवाना, बेसिकली कपड़े बाहर बेचते हैं तो उस बाहर से डील करना, कुछ look out कम्युनिकेशन का ही है। तो उसमें ज़्यादा असर पक्षी का काम है? थोड़ा तो हेडेक रहता ही है। जैसे अभी नहीं मैं कि मतलब वीक ऑफ आप ऐसे मेरे को बिताते सिर्फ हो? संडे, मेरा 6 डे वीक है, तो जैसे लोगों का 5 डे वीक होता है, उनको सैटरडे संडे मिलता है, मेरे को सिर्फ संडे मिलता है। कितनी बार संडे भी नहीं मिलता, तो फिर बहुत सारे काम भी होते हैं हालांकि करने के। बट फिर मेरे को पहले ऐसा था कि भैया काम काम काम, फिर अब मेरे को ऐसा होता है कि ठीक है काम तो होता ही रहेगा, खुद को भी टाइम देना जरूरी है, तो वो मैं खुद का टाइम खुद से डिसाइड करती हूँ मुझको कैसे निकालना है। अब उसमें मम्मी बोलती है कि तुम तो पूरा दिन भर बेड पे पड़ी हुई हो, टीवी देख रही हो, बट वो मेरे लिए मेरा क्वालिटी टाइम है, क्योंकि मेरे को एक मेरा मेंटल स्पेस मिलता है कि ठीक है तुम फ्री हो, तुम जो करना चाह रही हो तुम वो कर रही हो। मम्मी लाइक उठी भी नहीं है बेड से, उठ ले, चल ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने कहा एक दिन मिलता है, मैं थोड़ा सा बिताना चाहती हूँ अपने हिसाब से। मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि आज छुट्टी चल अच्छे से आज नहा ले धो ले, अपने काम अपनी चीज़ों को देख ले। मेरे को अपने काम से मतलब नहीं, मैं अपना कुछ नहीं कराती, लेकिन कम से कम आज छुट्टी मिली तो ऑफिस छोड़ के कुछ अपना देख वो लो। अपने हिसाब से देखती है कि तू अपने काम कर ले, मैं मेरे हिसाब से मेरे लिए काम करती हूँ, इतना ही डिफरेंस है। तो ये कब से चल रहा है क्या चीज़? कि वो अपने हिसाब से और मैं अपने हिसाब से? ये तो हमेशा से ही चल रहा है। कैसे चल लेकिन रहा अभी है? 2-3 साल में ज़्यादा हो गया। कभी तो इनोसेंट होगी ना कि मम्मी ने कहा बेटा इधर पहुंचा लगा। नहीं बहुत कुछ नहीं पहुंचा, ये तो स्केच छोड़ो। हमारे घर में कहूँ कि ये काम के नाम पे से कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई अभी तक। क्यों? काम क्यों नहीं करती? नहीं करती है, सोचती भी ऑफिस में थक गई, पहले स्कूल थी तो छोड़ स्कूल दो। कॉलेज में थक गई, स्कूल कॉलेज में मतलब इसके अलावा ये तो मैं कभी कभी समझाती बेटा देख सब पढ़ते हैं वो भी काम करते हैं घर का थोड़ा, मैं इसलिए थी कि मुझे हेल्प हो, तुम्हें आना चाहिए। नहीं कुछ मैं तो जो ऑफिस जाते हैं ये वो भी इससे करते पूछूंगा हैं। पहले। हाँ। आप तो इसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर दोगे, मेरे को तो सही करना है ना इसको, हाँ नहीं बिल्कुल हर चीज मैटर करती है। क्योंकि आपके पास एक अलग भाव है, माँ का भाव है ना, मैं तो डॉक्टर के भाव से बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए क्यों नहीं करते आप हाउस चोर्स आर लाइक? मेरे को पहले तो ऐसा लगता है कि ठीक है हो ही जाएंगे, मैं अच्छा। नहीं करूँगी तो। सेकेंडली मुझे, मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे को घर आते ही, घर में घुसते ही इनफैक्ट इतना अलग लेवल का आलस आ जाता है। मैं ऑफिस में, अगर उस टाइम पे मैं ऑफिस में होंगी तो शायद मैं काम कर लूँगी, घर पे फॉर सम रीज़न मेरे को इतना आलस आता है कि मेरा माइंड ही चलना बंद हो जाता है, फिर मेरे को कुछ भी काम नहीं दिखता है। वो बोलती भी है मैं तब भी उस चीज़ को इग्नोर मार देती हूँ कि मेरे को नहीं ही करना है, सपोज तो वो इच्छा ही नहीं होती है मेरी। जैसे मैं 1-2 दिन के लिए कहीं चल जाऊँ, बाई चांस एक दिन मैं कभी इसलिए छोड़ ही नहीं पाती घर को। अगर जो सब चीज़ें जैसे फ्रिज में खाना बना गया इसके लिए ये भी लेना, अगर मैं 3 दिन में गई हूँ या 5 दिन में गई हूँ तो जो चीज़ें वो वैसी पड़ी रहेगी, कुछ नहीं। बर्तन भी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ सब, और जो बाजार से मंगवा के खाया वो सब रैपर से गया और उसको तो छुएगी नहीं कि कहाँ क्या है ना। कुछ पड़ा अब है। ये मम्मी का पर्सपेक्टिव है, मैं आपको वैसे बताती हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत भी नहीं है, बट मेरे को ऐसा होता है जैसे जब अगर मेरे को पता होता है कि ये नहीं है घर पे, है ना, ये जा रही है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं खुद से इच्छा होती है मेरी कुछ करने की, बट एक वो होता है ना कि हमेशा कोई ना कोई सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मुझको है जब चीज़ें मुझको मेरे एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से मिलेंगी ना, मैं कर लेती हूँ। तो मुझे तुम्हें बेटा ना- कभी किचन को जाना ही क्यों, कभी घुस के मुझे- पता नहीं नमक मुझे कहाँ है। कोई- क्योंकि कितनी बार जब किया भी है काम तो आप ऐसे नहीं ऐसे कर, दैट सेम थिंग विद पापा जो आप करते हो कि फिर तुम करने ही नहीं देते हो वाली चीज़। वो मेरे को, जैसे मम्मी कहती है कि तुम लोग सब चले जाओ ना किसी दिन, तो मेरे को सिर्फ घर में सोना है अकेले, कुछ नहीं करना है, किसी का कुछ नहीं करना है।
ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि या तो 2-4-5 दिन अगर लिटरली कोई नहीं है और मुझको पता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी घर में अकेले, कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी या कुछ नहीं कर पाऊंगी। मंगा ले It's शायद। just- नहीं, इट्स जस्ट कि आई विल बी एबल टू ऑपरेट ऑन माई ओन। आई डोंट वांट समवन स्टैंडिंग ऑन माई हेड ऑल द टाइम एंड से कि ऐसा करो, ये वो वाली चीज़ है मेरे साथ कि अगर मैं कोई काम सपोज मान लीजिए वो तो अपना, ऑफिस में भी होता होगा ना। नहीं, ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं अपनी एक कबर्ड साफ करने वाली हूँ, और फिर उसी टाइम पे ये बोल देती है कि कभी सफाई नहीं करती, जब अपनी कबर्ड ही साफ कर ले, तो मैं नहीं करूँगी। ऐसा होता है मेरे Ego. साथ। ईगो नहीं, दिस इज सम ऑपोजिट डायरेक्शन वाली चीज कि मैं कौन जा सा? ही रही थी वो करने, तो आपको बोलना तो वही जरूरी मुझे है। थोड़ी पता था, मैं तो अब तो इसलिए लो, किया। अब तो अब लो। तो नहीं कर रही। इस ये तो मैं ये- अपनी भाषा में अड़ियलपना कहती हूँ कि मैं अड़ना है। कॉन्ट्राडिक्टरी। पता नहीं जो भी है ये, बट ऐसा होता है। तो मैं बहुत चीज़ें तो इसलिए भी नहीं करती कि मतलब मैंने भी अपने दिमाग में एक इंटेंशन बनाया है, मैं भी चाह रही हूँ वो करना, बट आपने यही सोच रखा है कि ये करेगी ही नहीं, तो बेटा इसको खुद जब ही मार सोचो, के तुमने करना जो है। दिमाग में सोचा मुझे थोड़ी पता है, तो आप उसको बोलो तो कि आज मैं ये करने थोड़ा वाली हूँ। बोलना छोड़ भी सकते हो ना यार, हर वक्त पीछे लगना इज नॉट नेसेसरी। चलो चलो कोई नहीं। हम्म। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा ना चिड़चिड़ी और इरिटेटेड हो गई हूँ, वेरी ऑनेस्टली। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। हो ही जाए, बढ़िया इसीलिए है। तो आए हैं। मैं तो इतनी तक भी फ्रीडम देती हूँ, सच बता रही हूँ कि खूब अगर इतना freedom लगता है देती ना, तो मैं कहती हूँ एक बार एक अलग पीजी ले लो, एक रूम लो और अपने सेपरेट इसमें फ्रीडम, एक सेकंड, नहीं, नहीं इसमें एक अगर सेकंड, नहीं लगता है, आई एम freedom सॉरी, is आई विल ट्राई टू कट यू हियर। अब डॉक्टर फ्रीडम की बात तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तुमको फ्रीडम देती हूँ, तुम जाके इसी शहर में रहो बट तुम अलग रह लो। मेरे को घर में डॉक्टर एक रुपए की प्राइवेसी नहीं है। मैं कमरा बंद करके अगर बैठ जाऊँ ना 10 मिनट, मेघा 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 मेघा, बारिश वाली मेघा है। मतलब मैं बोल के बैठी हूँ कि भैया मैं अंदर हूँ, किसी के साथ कॉल पे हूँ या कुछ कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, सो यू इनको वांट योर चैन ओन नहीं है। टाइम। मैं नहीं बता करती, रही हूँ, मैं मैं तो काम कहती नहीं मैं तो नहीं करती। करती, नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम इसके लिए मेरा ना दिमाग डॉक्टर काम ही नहीं करता पीस, और जब तक मेरे को मेरा टाइम नहीं मिलता ना उसके बिना काम नहीं करता। इसलिए मेरे को थोड़े टाइम में चाहे कितनी बार छुट्टी लेनी पड़ती है जब मेरे को अगर संडे नहीं मिलता, बिकॉज आई नीड दैट बफर टाइम कि अपने आप को अलाइन करूँ कि कहाँ जा रही हूँ। बट जब घर में मेघा मेघा मेघा, कहाँ मेघा, ये मेघा वो, अरे यार लोग अपने घर में घुसते हैं, उनके पास चाबी होती है, अपने कमरे में जाते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं होता। मैं वैसा भी नहीं करना चाह रही, बट थोड़ा सा तो देखो ना यार। और कौन कौन है घर में? बस मैं, मम्मी और पापा। वैसे मतलब रहते हम तीनों हैं, मेरे भैया भाभी भी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। पहले हम साथ ही रहते थे, फिर अभी 2 साल से 2 भी। साल से शिफ्ट हो गए हैं। भैया भाभी मतलब आपका बेटा? हाँ, अच्छा, 2 साल पहले चले गए हो? हाँ, वो इसलिए कि वो बच्चों को माहौल नहीं था, हम Locality सोसाइटी change लोकेलिटी करनी सोसाइटी थी की वजह से। कहाँ रहते हो? हम लोग सिद्धार्थ नगर में हैं। सिद्धार्थ नगर पे रहते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं? अभी वो जगतपुरा, जगतपुरा। अब रेजिडेंसी मतलब सोसाइटी भी ले लिया, तो बच्चों के लिए काफी एनवायरनमेंट मिल जाता है, खेल हमारे पास में उतना ट्विंस थे नहीं- बच्चे, तो वो वहाँ पे बिल्कुल कोविड में ही वो थोड़े से बड़े हुए, तो इसको कुछ नहीं जाना, तो उनके लिए थोड़ा एक्सपोजर जरूरी था। तो पहले हमने 1 साल उनको किराए पे रख के देखा, तो चलो रह सकते हैं। तो हमारा हम वाला लोग का ये है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि developing कोई है। अलग, वैसे हाँ। आते जाते मिलते, मतलब वो सेम ही रहता है घर का, कोई भी कहीं खर्चा ऐसे, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम से नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाने से? नहीं। अच्छा, बच्चे चले गए, घर में एक माहौल होता है ना, उससे नहीं, आपको उनकी परेशान तो याद आती है। खैर हम चलो उसके आपके लिए तो अच्छा है, आपको तो शांति चाहिए, एक और शांति। वो चीज़ तो तय है। हाँ, वो तो है। वो आपको मुझको burden मैं लगता है बताती हूँ। ऐसा। हाँ, क्योंकि बच्चे हुए थे, उसके थोड़े टाइम बाद ही कोविड हो गया था। 2-1 नहीं, बाद में हुआ था, साल, बच्चे काफ़ी साल- टाइम 2 बाद साल हुआ था के थे। एक्चुअली। हाँ, 18 में हुए थे बच्चे और 20 में हमारा कोविड आ गया था। बट बच्चे क्या, जिस सिचुएशन में हुए थे Critical उस थी टाइम वो। पे, जब बच्चे हुए थे तब मैं जस्ट ग्रेजुएट ही हुई थी कॉलेज से, और फिर बच्चे हुए तो वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे। तो मतलब वही पॉइंट था मेरा ग्रेजुएट होने के बाद कि मैं अपने करियर पे फोकस करती, बट क्योंकि बच्चे इतने कमज़ोर और वैसे थे तो उनकी पूरी मम्मी भी फैमिली का सभी तो फोकस हम उधर ही लोग था, का। तो मेरा भी उधर ही गया नेचुरली। तो मैंने तब मेरे करियर पे भी इतना फोकस नहीं किया या गाइडेंस नहीं लिया कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस वजह से मेरे इनिशियल करियर ईयर्स भी काफ़ी वेस्ट हुए हैं, क्योंकि एक 2-3 स्ट्रीम साल। लाइन नहीं हुई थी मैं। और फिर कोविड हिट कर गया तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। आई वॉज जॉबलेस ऑल्सो फॉर अ वाइल। और फिर एक ही साथ बच्चे तो मतलब हैं ऑफ कोर्स, बट सब 7 लोग एक ही साथ उस कोविड की सिचुएशन में घर में रहना, मी बीइंग जॉबलेस, इतनी सारी एस्पिरेशन के साथ, तो आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम उस पॉइंट पे। बट
ठीक है, अभी सिंस 2.5 years एवरीथिंग इज नाइस एंड फाइन। बट हाँ, तब मेरे को बहुत ज़्यादा खलती थी वो चीज़, मतलब तब नहीं खलती थी एक्चुअली, जब वो चले गए उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ थी वो और क्या अब है सिचुएशन। ऐसा नहीं है, आई लव देम टू माई सोल, मतलब वो प्यार की कोई बच्चे कमी से नहीं प्यार है। वो सबसे है, लेकिन ये रहना अकेले, मतलब इसको शांति अकेला मैं अकेले में भी बिता अकेले। सकती हूँ जीवन, मतलब ऐसा है मेरे साथ। मेरे को बहुत कम लोग चाहिए मेरे इर्द गिर्द। बहुत ऐसे जाना आना पसंद ये नहीं है। अगर बढ़ जाएगा ना, जो 2 साल में हुआ है, क्या चीज़? जो 2 साल में आपने आया है, अगर वो दुगना हो गया, क्या चीज़ एग्जैक्टली? जो भी आया है आपके व्यवहारिक रूप में, ठीक है। अगर वो डबल हो गया तो यू मस्ट हैव टू बी अलोन फॉर लाइफ। ओके। और ये गया आज से, रिग्रेस कर दो इसको। आपको पता नहीं, आप बॉम्ब बन रहे हैं पतला सा बॉम्ब, बहुत काफी पतला। मैं बहुत चेंज, मैं खुद देख रही हूँ 2-3 साल में खुद, मतलब अब ऐसा हो गया कि मेरे को एक तरह से इसका मैं सब बताऊँ, मैं डरने लग गई इससे। मैं तो कभी ग्रेजुएशन के बाद इतना तो कभी सोचा ही नहीं मैंने जिंदगी में। नहीं वो सब है, लेकिन इन दिनों मैं मैं बताऊँ, सोचती बहुत, तो एक डॉक्टर कुछ तो कर दो मुझे कि मैं ना 20-25 साल पहले अल्सर हुआ करता था। मैं टू मच सोचती अब हूँ। मैं इसकी हर एक चीज से उसका हैरान मेकअप ऐसे इसका कुछ सही ना, तो मैं इतनी डर गई कि मेरा वो वापस से वो हो गया सही। टेंशन से। नहीं बता रही हूँ मैं मैं अंदर से बता रही हूँ, मैं वाकई इससे मैं बहुत डरने लग गई हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, इसकी गुस्से हर चीज से इसका हैरान नहीं मेकअप, मतलब और ये चीज अब हर कोई जानने लग गया, ये ऑब्जर्व कर रहा है। सासू जी आ गई। हाँ, मतलब हर कोई अड़ोस पड़ोस भी सब जानते हैं, मुँह पे चाहने के लिए सबको पता है भाई कितनी बहन कर रहा है, हर बच्चा से लेकर बड़ा तक ये, क्योंकि इसको नहीं मालूम चला लेकिन बहुत अग्रेसिव हो गई है, बहुत ज्यादा, सो मच। 1 मिनट आप बैठो, बाहर में बात करते हैं। हाँ